जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। बोलिए पार्वती मैया की जय। आज अपन सोमवार व्रत की पार्वती मैया की हट की कहानी सुनेंगे। माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कहानी। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में क्यों रहते हैं? इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट की कि आपको भी महल में रहना चाहिए भगवान। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा ही महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं न हो। महादेव ने बहुत समझाया कि हे पार्वती, आप ऐसे हट ना करो। फिर भी पार्वती मैया ने हट पकड़ ली तो हटी थी कि हम तो ठहरे योगी, महल में का हमें चैन पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अगोड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु पार्वती मैया नहीं मानी। देवी का वह तर्क अपनी जगह कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों में रहें। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पे हो न ही जल में हो। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने में लग गए। उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो चारों ओर पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता के खुशी का ठिकाना न रहा और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए उन्होंने सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता पार्वती ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्वा की इस कुदृष्टि पर क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को मेरे से हड़प लिया। मेरे मन के क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। फिर विश्वा के पुत्र कुबेर को वह नगरी मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकाल कर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो।